बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट भी और आपकी गेस्ट भी डॉक्टर साइका तबस्सुम खान, फिजियोथेरेपिस्ट वर्किंग एज रिहैब स्पेशलिस्ट एट नूर सहर स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूट डहर की सिंध। और मैं फार्मर हाउस ऑफिसर रह चुकी हूँ AFIRM आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन मेडिसिन रावलपिंडी में। अच्छा, अब सबसे पहले मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? ठीक है? प्लीज़ मुझे कोई भी एक फटाफट सा कमेंट करके बता दें कि आपको ऑडियो ठीक आ रही है। उसके बाद हम इंशाल्लाह फर्दर स्टार्ट करेंगे और टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करूँगी। ठीक है? तो प्लीज़ मुझे एक क्विक सा रिव्यू दे दीजिए कि वॉइस ठीक है? ओके जी, ठीक है, आवाज़ ठीक आ रही है, ओके जी। और वालेकुम अस्सलाम जिन्होंने अस्सलाम वालेकुम कहा है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और कॉमन भी है, और हम एक क्विक सा इसके बारे में बात करेंगे। टाइम हमारे पास बहुत थोड़ा है और मैं कोशिश करूँगी मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर कर लूँ। लेकिन प्लीज़ आपसे फिर एक रिक्वेस्ट है कि टॉपिक से रिलेटेड ही पूछा करें। प्लीज़ टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन किया करें। आप इधर-उधर के क्वेश्चन जब पूछते हैं तो वो बीच में जो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो रह जाते हैं। जब वो रह जाते हैं तो फिर उन लोगों को फ़ायदा नहीं होता जो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। ठीक है जी? अच्छा, टॉपिक जो आज का हमारा है वो है जॉइंट्स पेन ड्यू टू कोल्ड वेदर, या सर्दियों में जोड़ों की दर्द क्यों बढ़ जाती है, ठीक है? तो इसकी काफ़ी सारी रीज़न्स भी होती हैं, और कुछ जो है वो नॉन है और स्टिल अननोन रीज़न्स भी हैं, ठीक है? और उसके अलावा जो है अगर हम देखें कि हमारे पास जॉइंट्स पेन सर्दियों में क्यों बढ़ती है। सबसे पहले मैं आपको डिस्क्राइब कर दूँ। पहले मैंने एक टॉपिक हमारा था जॉइंट्स पेन का, उसमें डिस्क्राइब किया था। अगेन मैं आपको डिस्क्राइब कर दूँ जॉइंट होते क्या हैं। जहाँ पे 2 बोन हमारी आके मिलती हैं उनको क्या कहते हैं, जॉइंट। लाइक ये हमारा जॉइंट है, ये हमारा जॉइंट है, ये जॉइंट है, ये जॉइंट है, ठीक है? तो इसको क्या कहते हैं, ये होते हैं हमारे पास जॉइंट्स। जहाँ चलिए जी, अज़ान हो रही है, अज़ान ख़त्म हो जाए और हम फिर वापस आते हैं, प्लीज़। आई एम सॉरी।
जी, वेलकम बैक। अज़ान हो रही थी तो एक छोटा-सा अज़ान का ब्रेक लिया था। आई एम सॉरी। अच्छा जी, टॉपिक शुरू करते हैं। जॉइंट पेन हमारे पास सर्दियों में क्यों होती है या जोड़ों की दर्द सर्दियों में क्यों होती है? बेसिकली आप देखें कि आपका जोड़ क्या होता है, जहाँ पे आपकी 2 बोन्स आके मिलती हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? जोड़ या जॉइंट कहते हैं, ठीक है? अच्छा, जॉइंट पेन जो है वो काफ़ी सारी रिसर्चेज़ भी हुई हैं इस पे, इंटरनेशनल रिसर्चेज़ हुई हैं, ऑस्ट्रेलिया में हुई हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में हुई हैं। अच्छा, स्टिल जो है वो इसकी कॉज़ जो है वो अननोन है कि क्यों होती है, ठीक है? हमारे पास जो है वो मेडिसन ऑर्थोपेडिक सर्जन जो हैं वो नीथ चॉकर थे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के, जो स्पेशलाइज्ड हैं जॉइंट केयर के, कम्प्रिहेंसिव जॉइंट केयर को। तो वो उन्होंने रिसर्च की एंड ही वाज जस्ट लाइक कि अंडरस्टैंडिंग जो है क्यों कुछ लोगों का पेन वेदर के साथ रिलेट करता है, या जब जैसे ही वेदर चेंजेस आती हैं लोगों की पेन क्यों बढ़ती है, या लोग क्यों उस तरह से रिएक्ट करते हैं, कहते हैं कि हमें अपने जॉइंट्स में पेन हो रही है, ठीक है। एक और रिसर्च हमारे पास हुई थी जो कि डॉक्टर रॉबर्ट हैं, डॉक्टर रॉबर्ट एच शमरलिंग हैं, ठीक है। डॉक्टर रॉबर्ट एच शर्लिंग कहते हैं कि उन्होंने और ये जो हैं वो क्या हैं कि सीनियर फैकल्टी रिसर्च मेंबर हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, ठीक है। उन्होंने रिसर्च की और उन्होंने कहा कि मेडिकल मिथ जो है, जितनी भी रिसर्चेज हुई, राउंड अबाउट 200 मिलियन जो है वो पीपल को देखा और उनकी हिस्ट्री देखी, लेकिन एक कोई कॉज नहीं पता चली कि ये जॉइंट पेन हमारी वेदर के साथ क्यों बढ़ती है, या जैसे सर्दियां आती हैं तो तब क्यों बढ़ती है, ठीक है। कॉज उन्हें भी नहीं पता चली, लेकिन वो कहते हैं कि अगर कोई आके पर्सन आपको कहता है कि मुझे जॉइंट पेन है, तो हम उस पर्सन को भी जुटला नहीं सकते कि अगर कोई पर्सन आपको आके कंप्लेन कर रहा है, ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं जी हमारे पास मेडिकल साइंस क्योंकि नहीं मानती इस चीज़ की, क्योंकि रिजल्ट नहीं आया या रिसर्च जो है वो अभी तक प्रूव नहीं हुआ कि ऐसा इफेक्ट होते हैं, तो इसलिए हम इन चीज़ों को नहीं देख सकते। तो ऐसा भी उन्होंने कहा कि मिथ एक अलग चीज़ है, मेडिकल साइंस एक अलग चीज़ है, ठीक है, और मानते हम दोनों चीज़ों को हैं। उसके बाद जी अगली हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में एक 2002 में भी हुई थी रिसर्च, उसमें समहाउ रिलेट हुए थे सिम्टम बढ़े थे लोगों के, लेकिन वो कोई रिसर्च इतनी कंप्लीट नहीं हुई या उसको हम वर्थवाइल नहीं मान सकते, ठीक है। दूसरी चीज़, अच्छा, और फिर एक चीज़ होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कुछ रिसर्चेज ये कहती हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर चूंकि हमारा बढ़ता है और सर्दियों में कम होता है और बढ़ता है, मतलब चेंज होता है, तो दैट्स वाई जो हमारी बॉडी है वो उस तरह से रिएक्ट करती है। लेकिन एक और जो चीज़ है जो जिसके बारे में एक नो हाउ भी और एक अंडरस्टैंडिंग भी है कि देखें, जब मौसम अच्छा होता है, गर्म होता है, उस टाइम पे क्या होता है, हम रिलैक्स होते हैं, हम घूमते फिरते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, जब ठंड होती है तो उसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिकली हमारे जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जॉइंट्स हमारे जो हैं वो उनमें फ्लूइड होता है, ठीक है। जॉइंट्स में जो फ्लूइड होता है वो थिकनेस की तरफ चला जाता है बॉडी के इंटरनल चेंजेस की वजह से। उसकी वजह से क्या होती है कि स्टिफनेस हो जाती है। तीसरी बात ये है कि जब मौसम चेंज होता है, गर्मियों का होता है, तो हमारी आउटडोर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, लाइक हम लोग एक्टिव होते हैं। जब मौसम चेंज होता है, सर्दियाँ होती हैं, तो उस टाइम पे हमारी आउटडोर एक्टिविटी कम हो जाती है, हम सुस्त हो जाते हैं। उसकी वजह से भी माइट भी स्टिफनेस बढ़ जाती है और स्टिफनेस के बढ़ने की वजह से जॉइंट स्वेन हो सकती हैं। पुराने वक्तों में अच्छा, एक चीज़ ये भी थी कि जॉइंट्स पेन नहीं भी बढ़ती होगी, माइट भी, लोगों को क्या पता चलता है, ठीक है। लेकिन पुराने वक्तों में ये था कि लोग इंडिकेट करते थे उनकी, क्योंकि उस टाइम पे आपके पास कोई डिजिटल डिवाइसेस नहीं थी, तो लोग इंडिकेट करते थे कि बारिश आने वाली है। क्यों? क्योंकि मेरे जो है वो जोड़ों का दर्द बढ़ रहा है, तो ये इंडिकेशन उनकी होती थी वेदर चेंजेस पे। तो इसलिए हम इसको, ये काफ़ी लॉन्ग टाइम से चलती आ रही है, तो हम इसको डिनाई नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं होता। ये तो थी कुछ रिसर्चेस की बात, और ये कुछ जो है मैंने आपके सामने फैक्ट एंड फिगर रखे। फिर जो मैंने आपको बता दिया कि इस वजह से भी हो सकता है। अच्छा, अक्सर ये होता है हमारे पास कि पुरानी चोटें जो हैं उन सर्दियों में उनमें दर्द बढ़ जाती है। अच्छा, वो क्यों हो जाता है? जैसे मैंने बताया था कि मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो हमारी जो नर्व होती हैं उनकी जो एंडिंग होती है वो क्या होती है, वो डिस्टर्ब होती है, या उस पे जो प्रेशर पड़ता है, जब उस पे प्रेशर पड़ता है तो हमें पेन के सिम्टम आते हैं, ठीक है। एक ये रीज़न हो सकती है। अच्छा, जब आपको ये चीज़ें हैं, आपको पेन हो रही है सर्दियों में, आप क्या कर सकते हो? अपने घर में आप क्या कर सकते हो? आप, एक तो ये है कि आप प्लीज़ गरम रहा करें। अच्छा, गरम रहने का एक मतलब ये भी होता है कि आपके सम टाइम लोग जो हैं वो गर्मियों में सॉरी सर्दियों में बहुत बैगी-बैगी से कपड़े पहनते हैं, लाइक खुले-डुल्ले से और इस तरह करके ना।
तो उस उसका क्या रीज़न हो सकता है कि आपने कपड़े जो पहने हैं वो प्रॉपर आपके कपड़े ऐसे हों कि एक तो थिन लेयर हो, यानी आपने कोई टाइट्स कोई लेगी पहनी हुई हो। और जी मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर देती हूँ। मेरी मदर के पाँव में बहुत पेन रहता है और स्वेलिंग भी। अच्छा, आपकी मदर को आर्थराइटिस तो नहीं है? लाइक अगर उनको कोई आर्थराइटिस है, डिटेक्ट हुआ है, तो प्लीज़ मुझे वो भी बता दें। दूसरी, आप मुझे ये बताएँ कि आपने अपनी मदर का यूरिक एसिड टेस्ट करवाया है या नहीं करवाया? ठीक है? उनके पाँव के अंगूठों में तो दर्द नहीं होती। प्लीज़ मुझे ये काइंडली क्लियर कर दीजिए, तो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है? आपने गर्म कपड़े पहने हैं, लेकिन बैगी-बैगी से क्लॉथ्स आपने नहीं पहने। आपने कपड़े वो पहने हैं जो लाइक टाइट्स पहन ली और उसके बाद 2-3 लेयर में पहन लें कपड़े, ठीक है? लेकिन इस तरह से नहीं कि बहुत खुले-डुले से कपड़े लाइक जिनमें से ईज़िली एयर जो है वो एंटर हो सकती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो है वो जिन लोगों को घुटने में दर्द होता है, घुटनों का दर्द जिन लोगों का है, वो कंप्रेशन या स्टॉक्स पहन लें। घुटनों के लिए वो स्टॉक्स मिलती हैं, डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, देते हैं, तो आप प्लीज़ वो पहन लिया करें, ठीक है? कमर और जोड़ों में बहुत दर्द है। दोस्त अली चांडियो पूछ रहे हैं। अच्छा दोस्त अली चांडियो, आपने प्लीज़ एज नहीं मेंशन की, अपनी एज भी मेंशन कर दीजिए। आप दूसरा जो है वो आप अपना लाइफ़स्टाइल प्लीज़ थोड़ा-सा चेंज कर लीजिए कि जो आप वेट उठाते हैं, अपना वेट थोड़ा-सा मैनेज कर लीजिए कि किस तरह से उठाना है। आप मैट्रेस अगर आपका बहुत ज़्यादा थिन हो गया है या पतला है, तो प्लीज़ मैट्रेस थोड़ा-सा चेंज कर लीजिए अपना। और उसके बाद आपकी आ जाती है लाइक आपकी जो चीज़ें उठाने की वजह है जो आपका एक स्टाइल है चीज़ें उठाने का, उसको प्लीज़ थोड़ा-सा चेंज कर दिया। आपने बैठना है, बैठ के कोई वेट उठाना है और उसके बाद क्या है आप थोड़ा-थोड़ा करके वेट उठाएँ बजाए इसके कि आप एक ही बार वेट उठाएँ। अच्छा, घुटनों में दर्द की उम्र 60 वर्ष की, आपने खुद ही बता दिया कि आपकी एज 60 है। तो जैसे-जैसे एज बढ़ती है, हमारे पास क्या होता है कि एज के साथ डिजनरेशन चेंजेस आती हैं हमारे जॉइंट्स में, ठीक है? विटामिन डी कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, हमारी डाइट इतनी अच्छी नहीं होती। तो उसकी वजह से एज की वजह से बीच में वियर एंड टियर का प्रोसेस आ जाता है, यानी कि जोड़ हमारे फुरने लगते हैं। तो उसकी वजह से हमारे पास बूढ़ों में घुटनों का दर्द हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे शोल्डर में काफ़ी दर्द है, शोल्डर में दर्द है जी। नीनी बेग पूछ रही हैं। प्लीज़ आप प्रॉपर मेंशन करें शोल्डर में पेन है, बस ये तो एक एक आपने बता दिया। एज मेंशन कर दीजिए, ये बता दीजिए कि आपके शोल्डर में कितने टाइम से पेन है। तीसरी बात मुझे ये बता दीजिए कि क्या आपकी मूवमेंट्स पूरी हैं? आप ऊपर अगर शेल्फ से कोई चीज़ उतारती हैं, आप ईज़िली उतार सकती हैं? मैरिड हैं या अनमैरिड हैं? और अगर बच्चे हैं तो सी सेक्शन हुआ है या नहीं हुआ? प्लीज़ इन क्वेश्चन के आंसर क्विकली दे दीजिए और मैं आपको इंशाल्लाह फिर आंसर कर देती हूँ। ठीक है, तो टिप्स यही है कि आप प्लीज़ आप खुद को गरम रखिए, ठीक है? डाइट अच्छी लें जिसमें कैल्शियम होती है, हमारे पास विटामिन डी होता है, वो डाइट्स लें। जैसे अब सर्दियाँ हैं, फिश आती है, वो ले लीजिए। और उसके बाद जैसे जब भी धूप निकले प्लीज़ थोड़ा-सा टाइम धूप में बैठिए। विटामिन डी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तीसरा, सर्दियों में क्योंकि हम इनएक्टिव हुए होते हैं, तो प्लीज़ एक्टिव रहें, अपना थोड़ा-सा एक्टिव लाइफ़स्टाइल रखें, बजाए इसके कि आप एक ही जगह स्टक हो गए हैं। थोड़ा-सा घूम फिर लें और उसके बाद लाइक जिस तरह से होता है आपका कि बिल्कुल एक जगह बैठे नहीं रहना, उठें, थोड़ा-सा घूमें-फिरें, इस तरह से, ठीक है? थोड़ा-थोड़ा एक्टिव रहना है आपने। कि प्रॉपर एक्सरसाइज़ आप खुद को टाइम दें, आधा घंटा वॉक कर लें, इस तरह से। तो आप जब एक्टिव रहेंगे तो आपकी स्टिफनेस कम होगी, जब स्टिफनेस कम होगी तो आपकी पेन कम होगी। तीसरी चीज़ है, हम जब इनएक्टिव होते हैं, मौसम ज़रा ढीला-ढाला सा होता है, तो उसका क्या मसला होता है? उसका मसला ये होता है, हम थोड़ा-सा डिप्रेस भी चले जाते हैं, बैठ के सोच रहे होते हैं, यार ये क्या मसला हो गया, यार ये क्या हो गया, यार ऐसे कैसे हो गया? उससे क्या होता है, खुद को पॉजिटिव रखें। और अब कमेंट शो करवा दीजिए प्लीज़। अच्छा, मिसबा पूछिए, मेरी बैक में एक गिल्टी है, कॉन्स्टिपेशन में उस जगह पे पेन होती है, वैसे नहीं होती। कभी-कभी राइट आर्म और चेस्ट में भी पेन होती है, एज 31। अच्छा, आपकी बैक में गिल्टी है और उस गिल्टी की वजह से आपको पेन होती है। जी, वालेकुम सलाम। अच्छा, उसका ये है कि आपकी जो बैक में गिल्टी है एक मैलिग्नेंट होती है और एक मैलिग्नेंट नहीं भी होती हमारे पास, लाइक, ठीक है? अब गुठली किस किस्म की है? अच्छा, जो आपने कहा है कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, फिर पेन होती है, क्योंकि जब प्रेशर आता है, आपको जब कॉन्स्टिपेशन होती है, तो आपके सारे मसल जो हैं वो पुश करने पे आपके मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। जब प्रेशर पड़ता है, तो वो आपकी गिल्टी जो है वो उसको पुश करते हैं, ठीक है? उसपे भी प्रेशर आता है, इस वज़ह से आपकी गिल्टी का पेन होता है। बेटर ये आप प्लीज़ एक बार अच्छे से कंसल्ट कर लें किसी से, फिर अपनी इसको देख लीजिएगा, क्योंकि आई हैड अ पेशेंट इस टाइप का एक पेशेंट नहीं, मेरी फैमिली मेंबर हैं, तो
आई हैड आइडिया अबाउट यू। ठीक है, तो आप प्लीज़ एक बार कंसल्ट कर दीजिए, डॉक्टर आपका देख लें, फिजिकल एग्जाम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उज़ैर खान कह रहे हैं मेरे घुटनों में पेन होता है, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया है, दोनों में कुछ दिन आराम है, फिर पेन शुरू हो गया। जी, जो आपको इंजेक्शन लगे हैं, स्टेरॉइड आपको लगे होंगे, उनसे आपको पेन दोबारा स्टार्ट हो गया, आपको दोबारा इंजेक्शन वही लगवाने पड़ेंगे तो आपकी पेन ठीक होगी। उससे बेटर है कि आप प्लीज़ फिजियोथेरेपी कर लें अपने जो नी की है, तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आप फिजियोथेरेपी कर लें। ठीक है, और सर्दियों में जो आपके जो जोड़ों में दर्द होती है, उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप खुद को वार्म रखें। ठीक है, अच्छी डाइट लें, हॉट बाथ लिया करें, एक्सरसाइज किया करें, एक्टिव रहा करें, और उसके बाद जो है वो आउटडोर एक्टिविटीज़ करें। अच्छा सा एक लाइक मसाज लीजिए। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है ना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सोनी खान कह रहे हैं एज 40 इयर्स बैक में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन घुटनों में आर्थराइटिस है, अर्ली स्टेज में किस तरह रोका जा सकता है? थैंक्स जी। अच्छा जी, एज 40 आपकी आर्थराइटिस, आप प्लीज़ एक काम कीजिए, आप कब भी स्टार्ट हो गया, आप किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास, ये एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास, प्लीज़ एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए। वहाँ जाके आप अपना प्रॉपर से एक फिजिकल एग्जाम करवाइए, आपको प्रॉपर से एक्सरसाइज गाइड किए जाएंगी, आपको जो टाइम पीरियड दिया जाएगा आप उसी में आपने वो एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, और फिर आप घर में उनको कंटिन्यू रखें। इंशाल्लाह से क्या होगा कि आपका आर्थराइटिस काफ़ी बेटर होगा, आपकी पेन मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर कोई है तो प्लीज़ बता दीजिए। हम्म। अच्छा जी, मेरे ख़्याल में यही क्वेश्चन थे जो स्क्रीन पे मुझे शो हो रहे थे, और इसके बाद अब शायद नेक्स्ट क्वेश्चन कोई नहीं है। लेकिन आई नो कि आज टाइम बहुत कम था और क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा आए होंगे, और टॉपिक टॉपिक भी इम्पोर्टेंट था, उस तरह से प्रॉपर बात नहीं हो सकी। लेकिन आई एम सो सॉरी, एक्चुअली थोड़ा-सा इंटरनेट इश्यू चल रहा था एज़ यूजुअल, और पीटीसीएल है तो आप सब जानते हैं, तो आई एम सो सॉरी आप लोगों के जो क्वेश्चन रह गए। इंशाल्लाह इस टॉपिक पे हम फिर कभी बात करेंगे, बहुत डिटेल से बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था, और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं पॉसिबल हुआ तो मैं इंशाल्लाह आपको कमेंट बॉक्स में आंसर कर दूंगी, जितने जितने क्वेश्चंस मुझे नज़र आते जाएंगे। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुद को प्लीज़ टाइम दिया करें, और अपनी जो है वो केयर किया करें। लाइक मैं एंड पे हमेशा कहती होती हूँ कि आपकी लाइफ और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी सेहत आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा पॉजिटिव रहा करें, पॉजिटिव लोगों में रहा करें, और पॉजिटिव एनर्जी ताकि आपको मिलती रहे, और पॉजिटिव सोचा करें। ठीक है, जितने पॉजिटिव थिंकिंग होगी आपकी, उतनी ही ज़्यादा बेटर आपकी लाइफ होगी, इतनी ज़्यादा बेटर इफेक्ट होंगे आपकी बॉडी पे, आपके माइंड पे, आपकी हेल्थ पे। और खुद को टाइम देना सीखें प्लीज़। एट द एंड ऑफ द सेशन हमेशा मैं यही एक बात कहती हूँ कि खुद को टाइम दें, लाइक आधा घंटा ही सही, लेकिन आपको खुद के लिए वो निकालना चाहिए। आप सारा टाइम दूसरों को देते हैं, आपका टाइम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू सो मच जी, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, और थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।